कलकत्ता में जो बड़ा हादसा हुआ है उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। आरजीकर अस्पताल इस समय सीबीआई की टीम पहुंची है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की जांच की जा रही है। सीबीआई की टीम ने 3D लेजर मैपिंग भी की है। लेजर के जरिए यहां मैपिंग की जा रही है। 3D लेजर का इस्तेमाल मैपिंग में हो रहा है। सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। लगातार सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही है, छानबीन में जुटी हुई है। आरजीकर मेडिकल अस्पताल इस समय सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के समय जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही 3D लेजर मैपिंग भी वहां पर की जा रही है। आरजीकर अस्पताल इस समय सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की जांच पड़ताल हो रही है। अब से कुछ देर पहले भी सीबीआई की टीम पहुंची थी, जांच पड़ताल की जा रही थी। बीच में ब्रेक लिया गया और एक बार फिर से सीबीआई की टीम वहां मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी है और इस समय इमरजेंसी वार्ड की जांच पड़ताल की जा रही है। कलकत्ता में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच आरजीकर अस्पताल सीबीआई की टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इस समय जांच पड़ताल की जा रही है। 3D लेजर मैपिंग के जरिए यहां पर जांच पड़ताल हो रही है। तस्वीर भी आपके सामने। सीबीआई की टीम एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज पहुंची हुई है। इंसाफ की लड़ाई इस समय है और सियासत भी इस पूरे मामले पर खूब हो रहा है। कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी खुद, जिनकी सरकार है, वो खुद मार्च करती हुई नजर आती हैं। सीबीआई जांच की बात उनकी तरफ से कही गई थी और फिर कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला हुआ। देव घोष मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। देव, इस समय क्या कुछ हो रहा है अंदर? आप देख सकते हैं अभी फिलहाल जो हाल है, सीबीआई का टीम और फोरेंसिक लैबोरेटरी टीम पूरा हॉस्पिटल की 3D स्कैनिंग कर रहा है। 3D स्कैनिंग ये होता है 360 डिग्री डिजिटल स्कैनिंग। ये डिजिटल स्कैनिंग ये होता है हॉस्पिटल के जिस दिन ये अपराध हुआ था, जिस दिन ये रफ मर्डर हुई थी, उस दिन हॉस्पिटल में और क्या क्या प्रेजेंट था, और चाहे वो वॉल्स की हो, चाहे वो ग्रिल्स की हो, चाहे वो गेट की बात करें, पूरा देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्स कैसे फैले हुए हैं। और ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, सीबीआई का टीम जो है वो अभी कर रहे हैं 3D लेजर स्कैनिंग 360 डिग्री एंगल में पूरा हॉस्पिटल का। दूसरी तरफ आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो रहा है। सीबीआई का 5 डॉक्टरी टीम सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आरोपी संजय रॉय का भी साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहा है। अच्छा, हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले भी सीबीआई की टीम देव वहां पर पहुंची हुई थी और उसके बाद वहां से निकली है। अब अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। क्या लग रहा है कितना वक्त और लगने वाला है सीबीआई की टीम को? क्योंकि देश भर में इस बार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, प्रेशर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी है, प्रशासन के ऊपर भी है। बिल्कुल, जैसे हड़ताल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है देश भर में, प्रशासन से लेकर सरकार हर कोई परेशान है मामले में। और कितने आरोपी इन्वॉल्व है, संजय और रैना उनके साथ में, और कितना आरोपी शामिल है, ये मामले को लेकर बड़ा अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। साथ ही साथ सीबीआई जो टीम है, एक तरफ एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को भी पूछताछ जारी रखा है, दूसरा तरफ CFSL टीम आरोपी संजय रॉय को भी पूछताछ, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहा है। तीसरी तरफ एक सीबीआई टीम यहाँ पर आके 360 डिग्री लेजर स्कैनिंग कर रहा है। अगर पूरे मामले की बात करें, सीबीआई इन्वेस्टिगेट जो कर रहा है ये काफी तेज रफ्तार से चल रहा है। जैसे कि डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठी है, कहीं ना कहीं मरीजों को काफी तकलीफ और परेशानी भुगतने पड़ रही है। तो इस मामले में और कितना आरोपियों है, सबको सामने लाने की कोशिश रखे सीबीआई। देव, प्रिंसिपल से भी इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है, जो एक्स प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, उनसे क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई? देखिए, अब तक 3 दिन से कंटिन्यूस 3 दिन से प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ जारी है। अगर संदीप घोष की बात करें, कल 13 घंटा उनसे पूछताछ हुई है, आज भी पूछताछ जारी है। आगे कुछ ही देर के अंदर पता चल जाएगी क्या सीबीआई की रिपोर्ट से मिला। जैसे हर कोई डाउट्स कर रहे हैं, संदीप घोष का नाम तमाम पूरा कलकत्ता भर देश भर में चर्चे में है। कहीं ना कहीं संदीप घोष ये मामले को लेकर पूरा जानकारी उनके पास है। जो ऑफ कैमरा सूत्रों से पता चलता है, संदीप घोष को 3 दिन से सीबीआई पूछताछ कर रही है, लेकिन संदीप घोष के जवाब से कहीं संतुष्ट नहीं है सीबीआई की टीम, इसलिए तमाम 3 दिन से उनको पूछताछ जारी है। क्या इस पूरे प्रकरण में क्या कोई ऐसा बड़ा नाम भी है जो इस जद में आ सकता है, जिससे बचाने की कोशिश प्रिंसिपल की तरफ से हो रही है?
देखिए, आज सबसे बड़ा अहम बात यह है, संदीप घोष के मोबाइल को पूरा जांच की जा रही है। उस दिन जिस दिन ये रेफंड मर्डर हुई थी, उस दिन संदीप घोष का किससे बात हुआ है, रेफंड मर्डर होने के बाद संदीप घोष के मोबाइल में और कितने कॉल्स आई है, सारे चीजों का जांच हो रहा है। संदीप घोष तमाम सबके पिक्चर में अगर बताया एक बड़ा चेहरा लग रहा है, ये हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ है, जो मामले के बारे में, फिर भी और कई जो सहयोगी डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स उस दिन हॉस्पिटल में जो प्रेजेंट है, सबको सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी, जो सूत्रों से पता है। और आगे की जल्द ही पता चल जाएगा और कितने आरोपियों इस मामले में शामिल है। अच्छा, परिवार वालों का आरोप ये भी है कि प्रशासन की तरफ से मदद नहीं किया गया है, अस्पताल की तरफ से सही तरीके से मदद नहीं किया गया, ये आरोप भी है। तो सीबीआई क्या इस पूरे मामले में भी किस तरीके से और छानबीन को आगे बढ़ाएगी? बिल्कुल, परिवार वालों से जैसे आरोप है, ये मामले में छानबीन करने के लिए एनसीडब्ल्यू टीम जब हॉस्पिटल के दौरे पर आए थे, जो सेमिनार हॉल में यह रेफंड मर्डर हुई है, उस सेमिनार हॉल के बगल वाले जो कमरे हैं उसको तोड़फोड़ किया गया है। क्यों जो बताते हैं उसको फिर से क्यों ये तोड़फाड़ किया हुआ, वो हॉल को क्यों तोड़ दिया गया है, सेमिनार की जस्ट बगल वाली हॉल। तो ये मामले कई सूत्रों से पता चलता है कि कहीं ना कहीं सबूत को मिटाने के लिए उनका रिनोवेशन काम कर रहे थे। सो ये चीजों अगर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, रिनोवेशन वर्क अभी क्यों शुरू हुआ, क्या जरूरत था रिनोवेशन वर्क अभी करने का, जबकि सेमिनार हॉल पे ऐसे रेफंड मर्डर इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्यों रिनोवेशन का वर्क शुरू हुआ, ये तमाम चीजों बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और पीड़िता के पापा जैसे बता रहे थे, जिस दिन पीड़िता की डेथ हुई, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है 3:30 बजे उनकी डेथ हुई है, 3:30 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर क्या डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी? जो 20 डॉक्टर ड्यूटी में थे उनको कैसे जरूरत नहीं पड़ी हॉस्पिटल की तरफ से? अगर पड़ी है, पहला जब उनको फोन गया क्यों बताया गया कि ये सुसाइड है, अपनी आपकी बेटी ने सुसाइड की है? ये सारे सवाल कहीं ना इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। और इसीलिए देव, अब जो जांच है वो सीबीआई के हाथों में है। ठीक है देव, आप बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आप लगातार नजर बनाकर रखिए। देखिए, बेटियों पर जुल्म आखिर कब तक होंगे, बहनों पर अत्याचार आखिर कब तक होगा, आखिर कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा, इसकी हद आखिर कब तक है? पूरा देश इस समय गुस्से में है। 36 घंटे तक काम करने वाली एक ट्रेनी डॉक्टर रात में आराम करने जाती है और तब उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, या फिर इससे ज्यादा सिरफिरे और सन की दरिंदे उसे नोच डालते हैं, उसका हर अंग भंग कर दिया जाता है। ऐसे में ये देश कब तक आखिर सहन करेगा? आपके सामने अब जो तस्वीर है वो वैसे ही कमोबेश देश के हर एक शहर के कस्बे से समय आ रही है। पूरे देश के डॉक्टर्स सड़कों पर हैं। इनकी एक ही मांग है कि बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोलकाता की अभ्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक समाज के लिए अभिशाप से कम नहीं है। हमारे आपके बीच का कोई शख्स जिससे आपका रोज का राब्ता हो, पता नहीं वो कब हैवान बन जाए और बहन बेटियों की जिंदगी निकल जाए, ये पता ही नहीं चलता। गुस्सा इसी बात का तो है। कुछ तस्वीरें यहाँ दिखाते हैं। पहली तस्वीर कोलकाता की है, जहाँ दिन रात डॉक्टर्स इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ और दोषियों के लिए फांसी की मांग है। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर एम्स के डॉक्टर्स ने धरना प्रदर्शन किया, काम बंद कर दिया है। तीसरी तस्वीर है जयपुर की, जहां ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो वहीं चौथी तमिलनाडु के मदुरई शहर की है। पांचवी तस्वीर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की, जहां गांधी प्रतिमा के पास कैंडल जलाकर के डॉक्टर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। और छठी तस्वीर है महाराष्ट्र के ठाणे की, जहां डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट मार्च निकालकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। 16 दिसंबर 2012 हमारे देश के इतिहास में ये वो काली रात थी जब निर्भया के साथ ऐसी ही वारदात हुई। बड़ी बड़ी बातें हुई, सख्त कानून बने, मगर सब धरे के धरे रह गए। कोलकाता रेप मर्डर केस कुछ इसी बात पर मुहर लगाता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई इस घिनौनी वारदात के खिलाफ डॉक्टरों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नाराज डॉक्टर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारों से महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग तेजी से की जा रही है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर के कोई भी सिहर उठेगा, रूह कांप जाएगी। हम आपको इस घटना की एक एक जानकारी तो देंगे, साथ ही सीबीआई की जांच में कौन सा चौंकाने वाला खुलासा हुआ ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस शख्स को जरा आप देख लीजिए, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस शख्स का नाम है संदीप घोष।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को जब एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई तब यही वहां के प्रिंसिपल थे। कल देर रात तक इनसे सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। 12 घंटे की लंबी पूछताछ से सीबीआई को कई चौंकाने वाले तथ्य भी मिले हैं। संदीप घोष की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में जो हुआ वो शर्मनाक था। কিছু বলবেন দাদা? সন্দীপদা কিছু বলবে? কিছু বলবেন দাদা? সন্দীপদা কিছু বলবে? কিছু বলবো দাদা? সন্দীপদা কিছু বলবে? দাদা কিছু বলবেন? সন্দীপদা কিছু বলবে? কিছু বলবেন? বাস ছোট দাদা। কিছু বলবেন দাদা? সন্দীপদা কিছু বলবে? কিছু বলবেন দাদা? সন্দীপদা কিছু বলবে? কিছু বলবো দাদা? সন্দীপদা কিছু বলবে? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक सरकारी संस्था की इमारत में ऐसा होना और भी ज्यादा चिंताजनक है। संदीप घोष को जरा अब जान लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार विवादों में आए हैं। हम आपको एक चौंकाने वाला खुलासा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले संदीप घोष का जरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है। सरकार और प्रशासन में भीतर तक इसकी पकड़ बताई जाती है। 31 मई 2023 सरकार ने प्रिंसिपल पद से हटाया। उसके साथ ही सनत घोष को प्रिंसिपल वहां का बनाया गया था। 24 घंटे में ऑर्डर वापस लेना पड़ा और फिर से प्रिंसिपल बन गए संदीप घोष। 11 सितंबर 2023 घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद किया गया। 9 अक्टूबर को तबादले का आदेश वापस लिया गया और फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज आ गया। 2023 घोष के खिलाफ जांच कमेटी बनाई गई। सरकार को दबाव में जांच रोकनी पड़ी थी। हेल्थ सेक्रेटरी को आदेश अपना वापस लेना पड़ा। यानी अब समझ सकते हैं कि संदीप घोष की पकड़ सरकार पर भी कितनी ज्यादा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर के पूरा देश सिहर उठा। 9 अगस्त की रात जब पूरा देश चैन से सो रहा था तब आधी रात को एक बेटी को नोचा जा रहा था और इस वारदात ने हर किसी का सिर शर्म से झुका दिया। अफसोस इस बात की है कि दरिंदगी हो जाती है और तब हम जानते हैं प्रदर्शन होते हैं, श्रद्धांजलि सभाएं होती हैं, इंसाफ की मांग होती है, हैवानों को फांसी पर लटकाने के नारे लगते हैं, मगर निर्भया जैसे जघन्य कांड से भी हमारे और आपके बीच मौजूद हैवानों की आंख नहीं खुलती है। इसी बीच कोलकाता से बड़ी खबर है। कोलकाता कांड से जुड़ी हुई अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। कोलकाता कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ी इंफॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाली है। कोलकाता कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के स्वतः संज्ञान लिया है। देश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोलकाता कांड को लेकर की बड़ी इंफॉर्मेशन। सुमित मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास और कब ये सुनवाई होगी? देखिए, मंगलवार को इस पूरे मामले को लेकर शिखा लिस्ट कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने लिया है और इस मामले की जो सुनवाई है वो मंगलवार को तय की गई है। बहरहाल इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद देश भर के जो डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान यह बेहद अहम माना जा रहा है। सीजीआई की बेंच मंगलवार को करीब 11 बजे के आसपास सुनवाई करेगी इस पूरे मामले को लेकर। तब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि इससे पहले ही कुछ दिन पहले एक वकील की ओर से भी पत्र याचिका सीजीआई को भेजा गया था और ये मांग की गई थी सीजीआई से कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता रेप और हत्या मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया है। तो निश्चित तौर पर मंगलवार का दिन बेहद अहम होगा जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले ही सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के तोड़फोड़ के हाईकोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया था उसके बाद भी अस्पताल में लगातार तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी उस पर भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी और यहां तक ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जो शासन है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है तो बेहद अहम मंगलवार की सुनवाई रहने वाली है। तो कोर्ट में क्या सीबीआई जो इस समय जांच कर रही है सुमित, क्या उनके तथ्य और सबूतों को भी सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष पेश करवाएगा?
निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में मंगलवार को जब सुनवाई होगी शिखा, तो सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तलब कर सकता है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि हाईकोर्ट की ओर से जब सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो अस्पताल में तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी उस पर भी एक तरह से विवाद जो है वो थमता हुआ दिख नहीं रहा है। यहाँ तक हाईकोर्ट ने कहा था कि अस्पताल को क्यों ना बंद कर दिया जाए। इन तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। तो मंगलवार को जो सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो खासकर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब करेगा और देश भर में जो फिलहाल हालात हैं इस घटना को लेकर उस पर भी कोर्ट जो है कोई एक्शन ले सकता है, कोई आदेश दे सकता है। तो मंगलवार का दिन शिखा बेहद अहम रहेगा जब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की जो पीठ है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। अच्छा सुमित, अभी जो पूर्व प्रिंसिपल रहा है उसका पूरा पोर्टफोलियो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। ऐसा लगता है कि उसकी पकड़ सरकार पे भी बहुत रही है, क्योंकि जितनी दफे उसका ट्रांसफर हुआ उसके ट्रांसफर को वापस लिया गया है। तो ऐसे में क्या सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट जद में ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा जो मसला है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि फिलहाल जो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरे देश भर में डॉक्टरों की ओर से हो रही है, जिसके चलते कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका जो आदेश था इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच का, और बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और उससे बुधवार को ही चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान लेना कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को दिखाता है, क्योंकि एक वकील की ओर से पत्र याचिका सीजीआई को भेजी गई थी और मांग की गई थी कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में जो सीबीआई की जो जांच हो रही है उस पर तो स्टेटस रिपोर्ट तलब की जाएगी, लेकिन लगातार जो आरोपियों की बचाने की जो कवायदें हो रही हैं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, जो आरोप लग रहे हैं उस आरोपों पर भी पश्चिम बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट जवाब तलब कर सकता है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की हम कर रहे हैं और इसको लेकर के कई बड़े खुलासे भी हुए हैं, जिसे सुनकर के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वो परेशान करने वाली है। दरअसल चौंकाने वाले कुछ खुलासे हुए हैं। छात्रों का गंभीर आरोप है, मेडिकल कॉलेज पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अंगों की तस्करी की तरफ भी इशारा है छात्रों का संदीप घोष पर बड़ा आरोप है, जो इस समय जांच के दायरे में है। मानव अंगों की तस्करी का गंभीर आरोप इन छात्रों ने लगाया है। शवों से भी अंग निकालने का आरोप है। अंग तस्करी की संदीप को जानकारी थी। ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। पीड़िता को तस्करी की जानकारी थी। कच्चा चिट्ठा खुलने के डर से यह हत्या हुई है। कई सफेद पोश भी तस्करी में शामिल हैं, ये बातें निकल कर आ रही है। साथ ही आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक हालांकि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी इस समय है, यानी अंगों की तस्करी भी होता था और प्रिंसिपल को इसकी जानकारी थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो शर्मनाक वारदात हुई उससे पूरा देश इस समय गुस्से में है और हर कोई शर्मिंदा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर के हर माता पिता, हर भाई बहन इस समय चिंतित है। हम सबकी बहन बेटियां बाहर काम करने वाली हैं और इसी समाज के बीच ज्यादातर वक्त बिताती है, तो क्या उनकी सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सरकारों का कोई फर्ज नहीं बनता? इन्हीं सवालों के साथ गुस्से का गुबार जो है पूरे देश में फैल गया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह धरने और नारेबाजी का दौर जारी है। इधर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया, जो इस पूरे मामले की कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। इन सब के बीच इस जघन्य वारदात में कब क्या कुछ हुआ है, जरा ये टाइमलाइन भी आपको बता देते हैं फटाफट से। ये टाइमलाइन 9 अगस्त से शुरू होता है। 9 अगस्त आरजीकर अस्पताल में ये जघन्य अपराध होता है। आधी रात को महिला से दरिंदगी की वारदात होती है। रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर होता है। सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद होता है। नाइट शिफ्ट में ट्रेनी डॉक्टर थी। चेहरे से लेकर के पांव तक जख्म, प्राइवेट पार्ट में भी गहरे जख्म मिले, जिसने भी शव देखा वो कांप उठा। मुंह में कपड़ा ठूस करके हैवानियत की गई। ये पूरा टाइमलाइन है, क्या कुछ हुआ है, कब हुआ। 10 अगस्त को आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी होती है। रेप के बाद हत्या की बात कबूली उसने। मोबाइल में ब्लूटूथ से पकड़ा गया। सीबीआई जांच को लेकर के विरोध प्रदर्शन। इसके साथ ही 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा होता है। कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर होती है। हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की जाती है। फिर 13 अगस्त हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। पुलिस की नाकामी की बात कही गई। 14 अगस्त सीबीआई ने केस पे कागजात अपने हाथ में लिए। देर रात तक अस्पताल पर फिर वहां हमला हुआ।
भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, 1000 लोग अस्पताल में घुसे। 15 अगस्त देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन तेज हुआ। फोडा का प्रदर्शन फिर से शुरू हुआ। आईएमए भी प्रदर्शन में शामिल हुआ। 16 अगस्त सीबीआई की हिरासत में पूर्व प्रिंसिपल सीएम ममता बनर्जी ने निकाली रैली। दोषी को फांसी देने की मांग करके ये रैली ममता बनर्जी ने निकाली। कलकत्ता हाईकोर्ट से पुलिस को फटकार लगी। ये पूरी एक टाइमलाइन है और सीबीआई की जांच इस समय चल रही है।